बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे नेत्र की संरचना। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे नेत्र जो है वो सामंजस्य स्थापित करती है कि आप दूर की चीज भी देख पाते हैं और पास की चीज भी देख पाते हैं। लेकिन जब कभी भी इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो हमारी आंख से स्पष्ट वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं दृष्टि दोष। इसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। यानी कि हम उतनी चीज स्पष्ट ना देख पाए जितनी कि हम पहले देखते थे। क्यों? क्योंकि वो जो समंजन क्षमता है उसमें किसी कारण से व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो हम देखने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। इसको हम कहते हैं दृष्टि दोष। समंजन क्षमता प्रभावित होने के कारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। इसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब हमने जब नेत्र की संरचना पढ़ी थी तो हमने बताया था कि अगर हम दूर रखी हुई चीज को भी उतना ही स्पष्ट देख लेते हैं और पास रखी हुई चीज को भी उतना ही स्पष्ट देखते हैं, तो हमारे जो दृष्टि दोष है वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक निकट दृष्टि दोष और एक होता है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, पहले हम वो पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं, उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्या होता है कि जो पास की वस्तु है उसको तो वो स्पष्ट देख लेगा, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो उसको जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उल्टा है कि निकट की चीज बिल्कुल क्लियर देख रहा है और दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। वैसे तो कहना चाहिए कि जब दूर की नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा है, यह है निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से, फोकस दूरी कम हो जाने से प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें देखो एक कारण क्या होता है कि नेत्र की लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। बढ़ जाने से क्या होगा? फोकस दूरी जो है वो कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो क्या होगा? रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है? वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से क्या होगा? उसकी जो है फोकस दूरी कम हो जाएगी और प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जाता। तो हमें स्पष्ट रेटिना यहाँ है, देखो ये आई और बनना चाहिए था उसे यहाँ, लेकिन इसके फैलने की, इसको जो उसकी वजह से बढ़ जाने की वजह से त्रिज्या क्या हुआ? इसकी फोकस दूरी कम हो गई। कम होने से वो पहले ही बन जाता है। तो जब पहले बन जाएगा तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। दूसरा इसका कारण होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ये है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। देखो क्या है, ये इसका जो है ये वाला जो था, ये जो है इसका पहले था, तो यहां पे प्रतिबिंब बन रहा था, ये यहां पे नॉर्मल स्थिति में। ठीक है? अब इसी वजह से ये जो हमारा गोला है इसका व्यास बढ़ गया, मतलब ये बड़ा हो गया तो ये पीछे हट जाएगा। जब पीछे हट जाएगा तो रेटिना भी पीछे हट जाएगा, लेकिन इसकी तो फोकल दूरी इतनी रही तो ये पहले बन जाएगा, ये पहले बन जाएगा। इसलिए जो है हमें वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। समझ गए बात को? ये किरणें आई और ये पहले बन गई। क्यों पहले? इसलिए बन गई कि अब यहाँ पे तो क्या हुआ था, लेंस की जो है वो त्रिज्या बढ़ने से फोकल दूरी कम हो गई और यहाँ पे क्या हुआ, ये गोला जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये बढ़ गया। ये यहां तक का था और फैल के ये इतना बड़ा हो गया, तो फोकस तो यही हो रहा है इसका तो फोकस यहीं तक आगे बढ़ रहा है, तो ये हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अब इसका निवारण क्या होता? देखो अगर तुमने देखा होगा तो ये क्या हो रहा है, प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है, प्रतिबिंब पहले ही बन रहा है, हमेशा ये देखो पहले बन रहा है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि।
क्योंकि वो पहले बन रहा है, निकट हो जा रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं निकट दृष्टि। अब निवारण क्या है इसका? अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा लेंस ढूंढना है जिससे ये अपनी जगह रेटिना पर बने। देखो दोनों बार क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब पहले बन रहा है, इसका मतलब हमें इसकी फोकल दूरी बढ़ानी है। तो हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस लगा दिया हमने, आंख के आगे चश्मे में एक अवतल लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करेगा, देखो ये यहां पे आएगी और अपवर्तन के बाद इधर आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो ये वाली जो दूरी है इसकी फोकल, अब ये वस्तु जो अनंत से आ रही है वो वहां ना बन के इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। जब यहां बनेगा तो ये जो है इसके लिए वस्तु का काम करेगी, तो ये अपना पीछे बनाएगा, ये प्रतिबिंब यहां बना लेगा। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है वो यहां बन रहा है, तो यहां से लगेगा किरणें आती हुई, तो वो पहले से ही क्या आ रहा है, पास की वस्तु तो सही देख रहा है, इसलिए वो प्रतिबिंब सही है बनेगा। ठीक है, यहां कर लिया हमने, तभी जो दूर की चीज है उसको हम पास ले आए, वो यहां पे प्रतिबिंब बन गया। तो अब किरणें यहां से आती हुई लगेंगी और प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस दोष को दूर करने के लिए एक उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे अनंत पर रखी हुई वस्तु से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से चलती हुई प्रतीत हो। ये इससे चलती हुई प्रतीत। ठीक है, समझ में आ गया? इसको उतार लो बेटा। बात क्लियर हो गई ना कि हमने क्या करा, यहां पे प्रतिबिंब बना लिया, तो जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहां से किरणें आती हुई लगेगी। ठीक।